लगातार 10 दिनों से ईरान के हमले झेल रहा इस्राइल अब समझौता करने के लिए दौड़ रहा है, समझौता करने की कोशिशों में लगा है। ईरान की यहां जाकर विभिन्न माध्यमों से सिफारिश कर रहा है कि ईरान अगर हमले रोक देगा तो इस्राइल भी रोक देगा। ईरान की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं, इस्राइल के कई अखबारों में ये खबर छपी है कि इस्राइल के सैन्य अधिकारियों की ओर से ईरान को ये संदेश भिजवाया गया है कि वो अगर हमले रोक दे तो इस्राइल भी हमले रोक देगा। लेकिन शुरू में तो ईरान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि हमला इस्राइल ने शुरू किया है और वही रोकेगा, लेकिन अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमले की शुरुआत इस्राइल और अमेरिका ने की है, इसका अंत करेगा ईरान। यानी उसने पूरी तरह से मना कर दिया है कि इस्राइल के साथ उसका अब कोई शांति समझौता नहीं होने जा रहा है, शांति के कोई प्रयास नहीं होंगे। जिस तरह से उसके ठिकानों पर हमला किया गया इस्राइल की ओर से, परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर कम से कम 17 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला गया। अब ईरान इस हमले से पीछे हटने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस्राइल बार बार ये अनुरोध कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान हमला रोक दे, लेकिन ईरान ने हमले रोकने से पूरी तरह से मना कर दिया है। यही नहीं, अब उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो खाड़ी के तमाम देशों में जगह जगह फैले हुए हैं। क्योंकि इन सब जगहों पर अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। जिन देशों में उसने सत्ता परिवर्तन कराया, उन देशों में उसने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए ताकि उन जगहों से इन सारे देशों पर एक तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा सके और यहाँ किसी भी तरीके की अगर कुछ देशों को, खासकर इस्राइल को सैन्य मदद की ज़रूरत हो तो तुरंत पहुंचाई जा सके। लेकिन अब अमेरिकी सैन्य मदद भी इस्राइल की मदद करने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से 10 दिन से लगातार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके बाद फिर सुपरसोनिक मिसाइल्स का सामना करना पड़ रहा है इस्राइल को, उसका जो एयर डोम सिस्टम है पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। डिफेंस सिस्टम उसका जो है पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। शुरू में तो इस्राइल ने दावा किया कि जो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आई बाद में उनसे पता लगा कि इस्राइल के तेल अवीव और हाइफा शहर किस तरीके से नष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। कई सैन्य ठिकाने उसके नष्ट हो गए, गृह मंत्रालय की इमारत पर हमला हुआ, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री के मुख्यालय पर हमला हुआ, दूसरे कई सैन्य ठिकाने हैं जहां पर हमला हुआ और इन हमलों में ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है इस्राइल को।